बात। और इसी ठंड पर बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव हमारे साथ लखनऊ से हैं, आरिफ हमारे साथ आगरा से, उमेश श्रीवास्तव हमारे से मेरठ से हैं और अमित सिंह हमारे साथ नोएडा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजीव के पास ही चलते हैं। राजीव, ये बताइए कि लखनऊ में किस तरह के हालात हैं, क्योंकि अमूमन हर जगह हमने देखा है कि हालात ठंड से बहुत खराब है। कोहरा कुहासे ने लोगों को परेशान कर रखा है और ठंडी हवा का सितम भी लगातार जारी है। लखनऊ का क्या हाल? देखिए नीलू, अगर बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है उसका तो असर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर इलाके में भी पड़ रहा है और खासकर जो तराई बेल्ट से जुड़े जिले हैं। ऐसे में अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल तो कोहरा नहीं है, लेकिन जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चल रही उससे तापमान में जरूर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर बात करें लखीमपुर, बहराइच और संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, जो तराई बेल्ट के जिले हैं वहां पर जरूर कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो ये जो बदलाव है ये पूरे सप्ताह देखने को मिलेगा। किसी दिन तापमान में बढ़ोतरी होगी तो किसी दिन बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो इसको लेकर सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है कि जहां पर जो स्थानीय प्रशासन है वो इस ठंड से निपटने के लिए सभी प्रमुख चौराहों पर, स्थलों पर अलाव जलाए और साथ ही साथ जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए ठंड से निपटने के मुकम्मल इंतजाम किए जाए और कंबल का भी वितरण किया जाए। तो उसका कई जगह पर इंतजाम देखने को भी मिल रहे हैं और कई जगह पर कुछ लापरवाही के कारण वहां पर लोग ठंड से ठिठुरते भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अलाव की व्यवस्था की गई है। आने ठंड वाले बहुत दिनों ज्यादा में है, हालांकि ठंड लोगों को परेशान जरूर कर रही है। उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, इस बार तो सर्दी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सर्दी है। मेरठ का क्या हाल? क्या यहां पर भी कोहरे कुहासे ने लोगों को परेशान कर रखा है? जी हाँ, देखिए नीलू जी, आज बहुत सर्दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुबह भी आज कोहरे की चादर के साथ हुई है। मेरठ की सुबह भी आज कोहरे की चादर के साथ हुई है, धुंध की चादर के साथ हुई है। मैं इस वक्त मेरठ के भैसाली बस अड्डे पर खड़ा हुआ हूं और यहाँ की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से कोहरा छाया हुआ है। अभी भी धुंध छाई हुई है और वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी काम है, जिनको कहीं जाना है, दूसरे स्थान पर जाना है, दूसरे ज़िलों में जाना है, वही लोग यहाँ से निकल रहे हैं। नहीं तो धुंध की चादर आप देखिए कि कुछ ही दूरी पर चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ तक कि 50 मीटर से लेकर 100 मीटर तक की भी विजिबिलिटी नहीं है और ये हाल शहर के बीचों बीच का है। शहर के बीचों बीच जब मैं खड़ा हुआ हूं तब विजिबिलिटी का ये हाल है, तो सोचिए आउटस्कर्ट्स में क्या हाल होगा, हाईवेज पर क्या हाल होगा, जहां पर वाहन फर्राटा भरते हैं और आए दिन कोहरे की वजह से एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर सर्दी बहुत ज़्यादा है, खासतौर से एनसीआर रीजन में जिस तरह की सर्दी पड़ रही है, जिस तरह का कोहरा पड़ रहा है वो लगातार जारी है और मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये कोहरा अभी जारी रहेगा और 23 तारीख को बारिश होने की भी संभावना है, यानी कि ठिठुरन और बढ़ सकती है। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर सर्दी को लेकर के लोग क्या सोचते हैं और वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है। ये मेरठ के भैसाली बस अड्डे का नजारा आप देख रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए सर्दी कितनी है, कितनी मुश्किल हो रही है आपको? सफर कर रहे हैं, दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, दूसरे जिले जा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ठंड है, बहुत ठंड है यहाँ पर। बहुत ठंड है, कोहरा भी पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे देखिए लेकर के लोग निकल रहे हैं और यहाँ पर बेहद सर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे को देखिए किस तरह से कैप लगाए हुए हैं, स्वेटर पहने हुए हैं, दस्ताने भी पहने हुए हैं। बिल्कुल उमेश, कहा जा सकता है कि सर्दी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जरूरत है तो काम के लिए निकलना पड़ेगा। हालांकि कोशिश यही कीजिए कि अगर बहुत जरूरी काम ना है तो ना ही निकला जाए। हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं। हम चलेंगे इस वक्त अमित सिंह के पास, नोएडा में वो मौजूद हैं। अमित, अगर नोएडा की बात की जाए तो जब सुबह घर से निकली थी तो बहुत ज्यादा कोहरा था, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और ठंड को लेकर किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से भी की गई है? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि दिल्ली एनसीआर में जो ठंड है वो प्रचंड रूप ले चुकी है। पिछले 2 दिन से थोड़ी सी राहत है कोहरे में, चूंकि हवा जो चल रही है शीतलहर के चलते थोड़ा कोहरा कम हुआ है। सुबह तड़के तड़के कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन अब जैसे दिन चढ़ने लगेगा तो थोड़ा सा सूर्य देव के भी दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो शीतलहर चल रही है उससे कोहरा तो हटा है, लेकिन जो ठिठुरन है, जो ठंड है, जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ने लगी है। चूँकि जो शीतलहर के चलते कड़ाके की ठंड
ठंड बढ़ी है तो लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें मजदूर वर्ग की, तो जो मजदूर वर्ग है सीधी शीतलहर, ये जो ठंड पड़ रही है उस पर सीधा प्रभाव डाल रही है। जो मजदूर वर्ग है उनको जो काम करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, जो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, जिसके चलते जो मजदूर वर्ग है वो बिल्कुल, काम जो करने गरीब में लोग असमर्थ है हैं और लगातार उनको काफी ज्यादा शीतलहर का दिक्कत हो